सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यानी कि हम साकुरा को देखते हैं जो टेंगो को देख रही होती है और उसे कोई और लड़की हक कर रही थी, जिसके बाद मानो उसके ऊपर तो आसमान ही गिर पड़ा हो। उसका तो हार्ट ब्रेक हो जाता है और अपने टूटे हुए दिल को लेकर के अपने अपार्टमेंट के अंदर जाती है और भगवान को बोलती है, भगवान मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। वो यही सारी चीजें सोच रही होती है, तभी उस अपार्टमेंट में वही लड़की आती है और उसके हाथ में एक पार्सल होता है जो कि साकुरा के पेरेंट्स ने उसको भेजा था। वो लड़की बोलती है कि मैंने इसे रिसीव कर लिया था जब तुम यहाँ पर नहीं थी। फिर वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वो लड़की साकुरा को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है अपने रूम में। और ये लड़की वही थी जिस पर निशा ने पॉपकॉर्न गिरा दिया था, यानी कि वही थिएटर वाली लड़की। यहाँ पर साकुरा नोटिस करती है कि यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो कपल में है, यानी कि जोड़ी में रखा गया है। फिर वो लड़की उसे कहती है, तो तुम वही लड़की हो ना जिसने अपने 5 साल इंतजार करने के बाद अपनी ट्रेनिंग के फर्स्ट डे ही अपने क्रश को प्रपोज कर दिया था और फिर रिजेक्ट भी हो गई थी। जिसके बाद साकुरा तो एम्बैरेस हो जाती है और कहती है, ये न्यूज आप तक भी पहुंच गया, वैसे ये सच है। और फिर वो उससे माफी भी मांगती है अपनी हरकत के लिए। तब वो लड़की उसको बताती है कि अपार्टमेंट में मैक्सिमम वहाँ काम करने वाले सारे स्टाफ यहीं पर रहते हैं। इसके ये दोनों भी बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टेंगो आता है और बोलता है, तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो। बेचारी हमारी हीरोइन साकुरा वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और रोकती है। अपने फिर टेंगो को कहती है कि इसे मैंने ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था तो ये कहीं नहीं जाने वाली है। जिसके बाद पता चलता है कि ये दोनों तो भाई बहन हैं। ये जानने के बाद साकुरा तो चैन की सांस लेती है और कहती है, हे भगवान बच गई, मैं क्या क्या सोच रही थी। यानी कि गॉड ने मुझे एक और चांस दे दिया है। यहाँ पर टेंडे की सिस्टर बताती है कि हमारी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर ही हैं। यह सुनकर जिसके बाद वो टेंगो के रूम की तरफ देखने लग जाती है और अपने आप को और टेंगो को एक साथ देखते हुए इमेजिन करने लगती है। वो रोमांस वाली चीजें सोचने लग जाती है, जिसको देखने के बाद टेंडे बोलता है कि तुम मेरे रूम की तरफ क्यों देख रही हो। अगर तुम मेरे डिपार्टमेंट में काम करने का प्लान कर रही हो तो फिर दूर ही रहना, आप ही जाओगी तो तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा। जिसके बाद तो साकुरा कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक यूजफुल नर्स बन के दिखाऊंगी और मैं गिव अप करने वाले में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस आप देखते रहिए। टेंगो कुछ नहीं करता है और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद साकुरा और साके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर बार्ड इंचार्ज कहती है, तुम तो इस डिपार्टमेंट को इसलिए ज्वाइन कर रही हो ना ताकि तुम टेंडे का दिल अच्छे से जीत सको। इसके बाद वही साके से पूछा जाता है कि तुम इस डिपार्टमेंट में क्यों आई हो। जिसके बाद वो बताती है कि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा हार्ट होता है, इसीलिए लगता है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मेरे लिए परफेक्ट है। के बाद वहाँ के सारे स्टाफ तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उसकी बातें सुन के। वहीं दूसरी तरफ टेंगो अपना ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए कैंटीन जाता है, पर वहाँ पर उसकी फेवरेट चीज तो होती नहीं है। जिसके बाद वो वापस आ जाता है। वहीं इधर दूसरी तरफ हमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड को दिखाया जाता है, जो साकुरा को कहता है टीम वर्क करना होगा और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। फिर कहता है, यानी कि हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम टेंगो को काफी अच्छे से ट्रीट करो। जिसके बाद वो कूल मैन से एकदम काइंड हार्टेड मैन बन जाए, वो सबके लिए, सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं। वो कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं उस डेविल डॉक्टर को हैंडल कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर अपना 100% दूंगी। यहाँ पर बोल रही होती है, लेकिन हमारा डेविल पीछे ही था, यानी कि हमारा हीरो टेंगो वो इसका है। हीरो कहता है कि तुम किसे डेविल कह रही हो। जिसके बाद नहीं किया है, वैसे भी मेरा मूड खराब है, तो अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो तुम्हें पहले मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। साकुरा, मैं सारे पेशेंट के साथ काफी सीरियसली रहना होगा। और दोस्त, तुम किसी भी पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील मत करवाना। और तीसरी बात, कोई भी सोच लेना। और लास्ट, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि हमारे बीच और तुम्हारे बीच 0.001% भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर दुनिया में सिर्फ तुम एक लड़की भी बच जाओ तभी 0.001% भी चांस नहीं है। जहाँ पर साकुरा कहती है कि अगर इस दुनिया में मैं ही सिर्फ बचूं तो फिर 0.001% भी चांस नहीं है। जिसके बाद साफ मना कर देता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक रूम में जाता है और वहाँ पर एक पेशेंट कहता है टेंडो को, मैंने सुना है कि ये लड़की तुम्हें प्रपोज की है और तुमने इसे साफ मना भी कर दिया। जिसके बाद हंसने लग जाती है और कहती है, जी मैं ही वो लड़की हूँ। जिसके बाद टेंगो तो उसको देखने लग जाता है और कहता है, अपने काम पर फुल फोकस करो, ना कि किसी और बातों पे। पर ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसमें वो गलती ना करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद वहाँ पर बैठा एक पेशेंट बताता है कि मेरी भी एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहाँ पर एक लड़की काम करती थी और उससे बाहर लंच के लिए इनवाइट भी किया, मगर इस दिन मैं गया। जिसके बाद अभी तक मैं हॉस्पिटल में ही हूँ।
बैठा हुआ एक दूसरा पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और जाकर उस लड़की को बता दो। मुझे पक्का यकीन है वो लड़की तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी अभी भी। जिसके बाद साकुरा भी उसको काफी कंफर्ट करती है। तो फिर टैंगो उसको कहता है कि जाकर दूसरे पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके आ। फिर वो ब्लड सैंपल लेने के लिए जाती है और वहाँ पे बैठे सारे पेशेंट तो गौर से देखने लगते हैं कि अब ये लड़की क्या गड़बड़ करने वाली है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है। वो उस आदमी का ब्लड सैंपल काफी अच्छे से लेती है, तब सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसने नीडल को अपने हाथ में ही भोंक लिया था। टेंडो तो सोचने लगता है और कहता है, एकदम इडियट है ये लड़की, हर काम में गड़बड़ करती है। इसके बाद टेंगो उसको बोलता है कि मैंने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और मुझे कुछ देर के अंदर मुझे बहुत सारा टेस्ट लेना था। जिसके बाद साकुरा उसको सॉरी बोलती है और कहती है, मैं जल्दी से इंतजाम करती हूँ, मैं भी रेडी होती हूँ, तब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो साके को अपने साथ लेकर चला जाता है। भी अच्छा नहीं लगता, वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है। और वैसे भी हम जब भी किसी को प्यार करते हैं तो फिर हम किसी और लड़की को उसके साथ नहीं देख सकते हैं, और वो फीलिंग वाकई में कमाल का होता है। फिर वो वहां से जाने के बाद एक पेशेंट का ईसीजी टेस्ट करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उसके लंग्स में फ्लूइड भरता जा रहा है। जिसके बाद टैंगो कहता है, हमें इसका ट्रीटमेंट जल्दी ही करना होगा। अब वहाँ के वार्ड के सारे स्टाफ कुछ कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि सर्जरी से पहले हमें उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद सभी लोग अपना अपना विचार रखते हैं, लेकिन हम साकुरा को देखते हैं कि वो तो कुछ और ही सोच रही होती है। अगले दिन हॉस्पिटल में एक इवेंट होता है जहाँ पर साकुरा उस पेशेंट को ले जाती है ताकि उसे काफी अच्छा फील हो, वो अपना मील एंजॉय कर सके। यहाँ पर निश्चय भी अपने वार्ड के सारे बच्चों को लेकर आया था, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा स्लाइन हटा देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में यानी कि निश्चय के हाथ में खून लग जाता है उस बच्चे का, जिसको देखकर निश्चय तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। साकुरा उस चोट को दिखाते हुए कहती है कि सब लोग अपना अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये पेशेंट बोलता है कि क्या तुम्हें टैंगो ने डांटा। जिसके बाद साकुरा कहती है, अगर एक दो बार और गलती करूंगी तो वो मुझे पक्का इस टीम से बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो भी कहो वो है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और साथ में टैलेंटेड भी, और वो काफी ज्यादा काइंड भी है। जिसके बाद वो पेशेंट के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करती है। ये देखकर टैंगो को काफी ज्यादा जेलसी होता है। देखते हैं कि जो पेशेंट बिल्कुल भी अपना खाना ठीक से नहीं खा रहा था, वो अपना पूरा खाना खत्म कर देता है, जिसको देखने के बाद टैंगो तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है साकुरा से। सीन में हम देखते हैं कि साकुरा टेंडो के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई होती है, जहाँ पर वो टेंगो का एक ग्रुप फोटो देखती है और काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। लेकिन वहाँ पर टेंगो आ जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी चीजें चुरा रही हो। हीरोइन तो काफी क्यूट अंदाज में बोलती है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा स्टैटिस्टिक हार्ट चुराने के लिए आई थी। वैसे देखा जाए तो तुम स्टैटिस्टिक नहीं हो बल्कि ट्वाइट हो। जिसके बाद टेंगो कहता है कि तुम्हारी वजह से उस पेशेंट का एपेटाइट वापस आ गया है। टेंगो कहता है कि किसी एक पेशेंट के ज्यादा इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना अच्छी बात नहीं है। अचानक से पूछती है, क्या तुम कभी डेट पे गए हो। जिसके बाद वो तो कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है। जिसके बाद साकुरा कहती है, तुम अपने सिस्टर के साथ रहते हो, इसीलिए क्या मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी बिल्कुल सिंगल हो। जिसके बाद साकुरा तो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहने लगती है, तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, क्योंकि तुम तो कभी आता है। कहता है, डोंट वरी, ये बिल्कुल ही सिंगल है अब तक। जिसके बाद साकुरा कहती है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नॉमिनेट कर सकती हूँ। तब टेंडो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब किसुजी कहता है, इतना ज्यादा कोल्ड बनने की कोशिश मत करो, वरना इसे मैं चुरा के ले जाऊंगा। जिसके बाद टेंडो कहता है, कितना बेकार टेस्ट है तुम्हारा, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें यही मिली थी। इसके बाद किसुजी कहता है, मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी हम देखते हैं कि टेंडो का नजर ब्रेकफास्ट पे पड़ता है, जो कि साकुरा उसके लिए लेकर आई थी। फिर हमें दूसरे सीन और इधर साके का नजर एक तरफ जाता है, जहाँ पर वो एनएसपीटी को देखती है। इसमें उस पर्सन का हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा था। जिसके बाद तो वो तुरंत सारे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देती है। जिसके बाद सारे डॉक्टर्स आते हैं और सिचुएशन को संभालते हैं, और जल्द से जल्द उसे इमरजेंसी हॉल में लेकर जाया जाता है। टेंडो इसके बाद इमरजेंसी हॉल में जा रहा था, जहाँ पर साकुरा उसके पास आती है और कहती है, क्या मैं कुछ हेल्प कर दे, क्या मैं कुछ किसी भी काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। जिसके बाद साकई को अपने साथ ले जाता है। अब अब्लाशन तो बिल्कुल सक्सेसफुल ही हो जाता है। तभी वहाँ पर साकई साकुरा के पास आती है, जहाँ पर साकुरा उसको कहती है कि तुम कितनी ज्यादा परफेक्ट हो, हर चीज को समझ जाती हो, अगर मैं वहाँ पर रहती तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। जिसके बाद साकई कहती है कि हम दोनों बिल्कुल ही डिफरेंस है, मैं सीखना चाहती हूँ और तुम पसंद किया जाना चाहती हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कि थिएटर हॉल में उसी लड़की का वेट कर रहा था, यानी कि टेंगो की बहन का वेट कर रहा था। जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की पॉपकॉर्न खरीद रही होती है, तो वो उसके पास जाता है और नीचे तो उसका बिल भी पे कर देता है। और वो उसे कहता है कि हम दोनों उस दिन मिले थे और मैंने तुम्हारे ऊपर पॉपकॉर्न गिरा दिया था गलती से। जहाँ पर वो उसे पॉपकॉर्न खिलाती है और वो थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद निशी तो उसे तुरंत डेट के लिए पूछ देता है, लेकिन टेंगो की बहन कहती है कि पहले तुम मैच्योर यानी कि बड़े हो जाओ, फिर मुझे डेट के लिए पूछना।
अब हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के सारे स्टाफ यहाँ पर बैठे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर नीचे अपनी की बात बताता है और सकूरा अपने टूटे हुए दिल को लेकर बैठी होती है, जहाँ पर वहीं में से एक लड़की जो कि लव गुरु बनती है और उसको एक सलाह देती है कि उन दोनों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब हमें सकूरा को देखिए अपने फ्लैट में होती है और वो कपड़ा सुखाने के लिए हैंगर में टांग रही थी। तभी एक चादर उसकी तरफ गिरता है, जिसके बाद वो पकड़ती है और ऊपर देखती है। यहाँ पर उसे